नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भू आकृति विज्ञान, भारत के भू आकृति विज्ञान में आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तरी भारत का मैदान, उत्तरी मैदान पूरा नॉर्थर्न प्लेन। देखिए, मैंने आपको बताया था ये हो गया हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत से बहुत सारी नदियां निकलती हैं। इन नदियों के द्वारा लाया जाता है अवसाद। आज से नहीं, ये हजारों करोड़ों वर्षों से लगातार चल रहा है। इन नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद से प्लेन, आज जो आप उत्तर प्रदेश, बिहार, पूरा ये सारा रीजन देखते हैं ना, पूरा नॉर्थ इंडिया जितना भी है, ये पूरा नदियों द्वारा लाए गए मैदानों द्वारा ही, अवसादों द्वारा ही निर्मित है। तो पहला पॉइंट इसमें आ जाएगा, जो उत्तरी प्लेन है, उत्तरी मैदान है, ये नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित है। नदियों द्वारा, बेसिकली हिमालयी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित, लाए गए अवसादों से निर्मित है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि पहले यहाँ एक थेटिस सागर हुआ करता था, ठीक है। वो थेटिस सागर पहले महाद्वीपीय और सागरी प्लेट आपस में टक्कर हुई। उसके बाद क्या हुआ कि वो जो सागर था वो महाद्वीपीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे चला गया। उसके बाद महाद्वीपीय इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर हुई, जिसके कारण नदियों द्वारा जो लाया गया अवसाद था वो बन के हिमालय बने। इस हिमालय बनने के बाद लाखों करोड़ों वर्ष से ये प्रक्रिया लगातार चल रही। फिर धीरे धीरे नदियां तो वहां पहले से ही थी, उन नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से हमने उत्तर भारत, जो पूरा मैदानी क्षेत्र है, ये विकसित हुआ, ठीक है। इसमें कौन कौन सी नदियां सबसे महत्वपूर्ण है? गंगा और सिंधु नदी तंत्र, गंगा व सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र के द्वारा ही उत्तरी मैदानी क्षेत्र का विकास हुआ। हजारों लाखों वर्षों ठीक। आज भी लगातार नदियां बह रही हैं, उनके साथ लाया जा रहा अवसाद है, तो ला करके वो खादर का मैदान निर्माण करती थी। हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। तो इस मैदान की जो सबसे ये तो दूसरा पॉइंट था, ठीक है। उसका तीसरा पॉइंट है, ये हिमालय के दक्षिण भाग में स्थित है। ये हिमालय के दक्षिण भाग में फैला हुआ कितना है, 3200 किलोमीटर तक है। इसकी जो पूर्व पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई है ना, इसके भी फिगर में दिखाऊंगा। इसकी पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर है। 3200 किलोमीटर बता रहा हूं मैं, ठीक है। तथा उत्तर से दक्षिण की जो चौड़ाई है, दक्षिण की चौड़ाई लगभग 200 किलोमीटर है। 200 से 400 किलोमीटर, कहीं 200, कहीं 300, कहीं 400, इस तरीके से है, ठीक है। औसत जो चौड़ाई है, इसको हम तीसरी बात, हाँ, एक कुल क्षेत्रफल उत्तरी मैदान का कुल क्षेत्रफल लगभग 5,80,000 वर्ग किलोमीटर है। 5,80,000 वर्ग किलोमीटर, कितना बड़ा एरिया हो गया, 5,80,000 वर्ग किलोमीटर है। 5,80,000 वर्ग किलोमीटर है, ये बात को ध्यान रखना है, ठीक है।
अब हम थोड़ा सा दिखा देते हैं ना उत्तरी मैदान, मैप में जाके देखते हैं हम लोग। ये देखिए, ये उत्तरी मैदान है, ठीक है ना। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। हाँ, ये देखिए, ये उत्तरी मैदान जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो यही है। ये देखिए नॉर्थन प्लेन जो है, ये पूरा, ये इसको भी बाद में सब डिवीजन किया गया है, लेकिन पहले मैं आपको ये पूरा प्लेन दिखा दे रहा हूँ। कितना है, लगभग 58,000 वर्ग किलोमीटर का ये पूरा एरिया हमारे पास है। इसे नॉर्थन प्लेन कहते हैं। नॉर्दर्न माउंटेन हो गया, जिसमें ये पंजाब हरियाणा वाला प्लेन हो गया, राजस्थान प्लेन हो गया, अपर गंगा प्लेन हो गया, मिडिल गंगा प्लेन हो गया, उसके बाद लोअर गंगा प्लेन हो गया, ब्रह्मपुत्र प्लेन हो गया। ये पूरा जो एरिया है इसी को कहा जाता है द ग्रेट नॉर्थन प्लेन। क्या कहा जाता है? द ग्रेट नॉर्थन प्लेन। थोड़ा देख लीजिए ध्यान से, कहाँ से कहाँ तक विकसित है। यहाँ से लेकर के मानते हैं जब भारत बंटवारा नहीं हुआ था तो ये वाला एरिया भी सब इंडिया में ही आता था। अगर ना होता तो आज ये पाकिस्तान, ये सब पूरा रीजन जो है यहाँ से, तो इसीलिए माना जाता है कि लगभग 3200 किलोमीटर हम यहाँ से लेते हैं। फिर उसके इतना तो नहीं है 3200, लेकिन यहाँ से हम ले लेंगे तो ये पूरा 3200 किलोमीटर का लगभग इधर, और ये 200 से 400 किलोमीटर की औसत ये है, ठीक है। फिर से एक बार बोलते हैं, इसको क्लियर करते हैं, इरेज करें। हाँ, ये देखिए, ये यहाँ से पूरा फैला हुआ है। ये तो भारत की जो मैदानी क्षेत्र है, अगर आप पाकिस्तान का पूरा इधर मिला ले तो ये लगभग 3200 किलोमीटर हो जाता है, और ये वाली 200 से 400 किलोमीटर है। कुल बताया 5,80,000 वर्ग किलोमीटर ये एरिया हो जाता है, ठीक है। अब हम इसको ना अलग अलग पार्ट में डिवीजन करेंगे। जैसे भाबर हो गया, जिसको जिस तरह भौगोलिक वेत्ताओं ने इसको बताया है, भाबर, तराई, जलोढ़ मैदान, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, इसको इस तरह भी बांटा गया है। तो ये तरीके से कि पंजाब हरियाणा प्लेन के बारे में, अपर गंगा प्लेन के बारे में, मिडिल गंगा प्लेन के बारे में, इस तरीके से बांटा गया है। तो हम सबसे पहले इसको एक डिवीजन देखते हैं इसका, भाबर, खादर, तराई और साथ में बांगर, ठीक है। इसको हम पहले देखते हैं। देखिए, ये देखिए, मान लेते हैं ये हिमालय की पर्वत श्रृंखला है। तो हिमालय की पर्वत श्रृंखला के जस्ट उनके चरणों में लगा हुआ, ठीक है। इसको बोलते हैं भाबर प्रदेश। भाबर, ये देखिए, मान लीजिए हिमालय पर्वत श्रृंखला है, जिसको बोलते हैं भाबर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद आगे जाएंगे तो तराई बेल्ट मिलेगा हमको। क्या मिलेगा? तराई बेल्ट मिलेगा, तराई क्षेत्र। उसके और आगे जाएंगे तो बांगर मिलेगा, और उसके आगे जाएंगे तो खादर मिलेगा। कई बार क्या होता है ना, ये बांगर के चारों तरफ भी खादर हो जाता है। मैप में मैं आपको दिखाऊंगा। तो पेपर में पूछता है, पता है, ये पूछता है कि उत्तर भारत के मैदान पे भाबर की विशेषताएं क्या है, तराई की विशेषताएं क्या है, बांगर की विशेषताएं क्या है, और खादर की विशेषताएं क्या है, ये बहुत पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम एक एक करके चारों याद रखना है, भाबर, तराई, बांगर और खादर। ये नॉर्थ टू वेस्ट टू ईस्ट याद रख लेना इसको। ये है ना, ये अगर हमें हम मैप ड्रॉ कर दें तो क्या होगा, ये वेस्ट में हो जाएगा, ईस्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भाबर, तराई, बांगर और खादर, हमने इसको क्या किया, एक तरह से डिवीजन कर दिया है उत्तरी मैदान को, है ना। तो उत्तरी मैदान को, अब ये इनके फीचर्स बहुत पूछ सकता है, भाबर क्या है, तराई क्या है, बांगर क्या है, खादर क्या, इसकी अभी मैं आपको मैप में भी दिखाऊँ। थोड़ा मैप में आपको ले ही आता हूँ पहले, देखिए। ये देखिए,
ठीक। ये देखिए, इसको मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए, हिमालय के पास वाले रीजन को भाबर कहते। मैप देख लीजिए। अब इसकी एक ये तराई वाला क्षेत्र है, ये बांगर वाला क्षेत्र, इसको बोलते हैं ना पुराने जलोढ़ बोलते हैं, पुराने जलोढ़। बांगर को भाबर, तराई, बांगर और साथ में ये खादर, इसको बोलते हैं नवीन जलोढ़। याद रखना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक एक करके भाबर के क्या फीचर्स है पेपर में दे देता है, तराई के क्या फीचर्स हैं, बांगर के क्या फीचर्स है और खादर के क्या फीचर्स है, हम एक एक करके इसको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाबर। मैप में देख लिया ना अपने, भाबर कहाँ पे, हिमालय के जस्ट ये चरणों में स्थित है, एक तरह के पर्वत पहाड़ी क्षेत्र में ये भाबर वाला इलाका है, भाबर वाला। अब हम इसकी ना फीचर्स पढ़ेंगे, लक्षण। पेपर में मान लीजिए आ जाता है कि कई 2-3 टॉप लाइन दे देगा, बोलेगा ये भाबर है, खादर है, बांगर है, जलोढ़ क्या है। तो इसमें सबसे पहले होता है एक सकरा संकीर्ण बेल्ट होता है। पहली बात पेपर में दे सकते, एक सकरा संकीर्ण बेल्ट होता है, संकीर्ण बेल्ट होता है, क्षेत्र होता है या बेल्ट होता है, ठीक है, होता है। नंबर 1। नंबर 2, 8 से 16 किलोमीटर तक 8 से 16 किलोमीटर तक विकसित होता है, विस्तृत होता है, ये विस्तृत होता है। नंबर 3, हिमालय से जो नदियां निकलती हैं, हिमालयी नदियां अपने साथ अवसाद लाती हैं, अपने साथ लाए गए अवसाद का कुछ भाग इस क्षेत्र में जमा करके, कि यहीं से देखिए नदियां निकली, ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, ये इस क्षेत्र में जमा करती है, ये ठीक है। उसके साथ साथ इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है चौथी, इस क्षेत्र में ना कंकड़ और चट्टानें मिलती हैं। यहाँ पर कंकड़ व चट्टान मिलती है, चट्टानें मिलती हैं। अभी देखिए मैप में दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो यहाँ पर ये है ना, ये जो कंकड़ की पहचान से अगर मान लीजिए आ जाता है तो आप समझ जाएंगे कि ये भाबर वाला क्षेत्र के बारे में चर्चा कर रहा है, कि यहाँ पे कंकड़ और छोटी छोटी चट्टानें मिलती हैं, तो ये भाबर वाले रीजन की फीचर है। उसके बाद फिर ठीक, यहाँ पे ना नदियां विलुप्त हो जाती, कहा जाता है यहाँ पर नदियां धीमी पड़ी, कहीं के धीमी पड़ जाती, इस्तेमाल किया जाता है, धीमी पड़ जाती हैं या विलुप्त हो जाती, कहा या विलुप्त हो जाती, ये भी शब्द इस्तेमाल कर लिया जाता है, विलुप्त हो जाती हैं, ठीक है ना, इस वाले रीजन पे। और साथ में यह क्षेत्र कृषि के लिए अनुपयुक्त, कृषि के लिए
अनुपयोगी। भाई यहाँ कंकड़ पत्थर मिल रहे हैं तो कहाँ से खेती अनुपयोगी है। इसके लिए जो है अनुपयोगी है। ठीक है, ये 4-5 इसके मेन फीचर हैं। याद रखना चाहिए कि सबसे पहले ये हिमालय के जस्ट लगा हुआ है, संकीर्ण बेल्ट है, यहाँ कंकड़ पत्थर बजरी पाई जाती है, यहाँ पे कुछ मात्रा में अपना जो अवसाद है वो इकट्ठा करती हैं, और साथ में यहाँ पे कंकड़ पत्थर बजरी होने की वजह से नदियाँ जो ऐसा लगता है कि विलुप्त हो जाती है। ये 3-4 चीजें याद रखना है। फिगर तो मैंने आपको दिखाई दिया। ठीक है, उसके बाद फिर अगले पेज पे हम लोग चलते हैं तराई वाले बेल्ट में, तराई वाला क्षेत्र। ठीक है, तराई वाला भी दिखा दिया मैंने कहाँ पे है आपको, ये भाबर के जस्ट ईस्ट में है। ठीक है, ये वाला रीजन तराई बेल्ट बोलते हैं इसको। तो तराई की सबसे पहले फीचर क्या होते हैं, इस वाले क्षेत्र पे ना जो भाबर क्षेत्र से विलुप्त नदियां, भाबर क्षेत्र से विलुप्त नदियां या री इमर्ज होती हैं, विलुप्त नदियां यहाँ पर पुनः दिखाई देती हैं, पुनः दिखाई देती हैं। ये पॉइंट को याद रखना है। क्या होती है, जो भाबर क्षेत्र में नदियां विलुप्त हो जाती है ना, यहाँ पर पुनः दिखाई देने लगती है। नंबर 1। नंबर 2, इस पॉइंट पे क्या होता है, यहाँ पे दलदली क्षेत्र होता है, यहाँ पर दलदली क्षेत्र होता है। तीसरा, ये लगभग 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा होता है, चौड़ा क्षेत्र है। यहाँ पे वनस्पतियां बड़ी मात्रा में पाई जाती हैं, जीव जंतुओं के आवास होते हैं। यहाँ पर वनस्पतियां, जीव जंतु अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, अधिक मात्रा में। ये सब आते हैं, स्टेटमेंट आता है पेपर में, इसे लिख करके आता है, ये बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, पाए जाते हैं, ये बात को ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पे इस वाले रीजन में ना, जैसा असम का काजीरंगा हो गया, उसके साथ साथ उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड का काजीरंगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, असम का काजीरंगा, ठीक है, जो मार्सी एरिया है, बेसिकली दलदली मार्सी एरिया है ना, और इससे मार्सी एरिया दलदली क्षेत्र होने की वजह से दलदली क्षेत्र यहीं पर स्थित है, यहीं पर स्थित है। ये फीचर्स है उसके। एक और महत्वपूर्ण है कि जैसे उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, पंजाब, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो गोरखपुर वाला रीजन है, भारत नेपाल सीमा का जो रीजन है ना, ये पूरा तराई का रीजन आता है, में यहाँ कृषि के लिए उपयुक्त है, कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र, प्रयुक्त क्षेत्र है। ये पॉइंट याद रखना है। तो ये तराई क्या हो गया, तराई रीजन की फीचर हो गए।
उसके बाद फिर आगे हो गया जलोढ़ मैदान, ये जिसको कहते हैं खादर और बांगर। जलोढ़ मैदान को हम दो भागों में विस्तृत करें बांटेंगे, एक खादर और एक बांगर। दिसंबर पर जलोढ़ मैदान, जलोढ़ मैदान यूवियल प्लेन्स, इसको हम दो भागों में, एक होता है बांगर और दूसरा होता है खादर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बांगर के बारे में चर्चा करते हैं। जलोढ़ मैदान बनता कैसा, नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से। जलोढ़ मैदान नदियों द्वारा लाए गए अवसादों, नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से बनता है, अवसादों से निर्मित होता है। कैसे निर्मित होता है, नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित होता है, ये बात को याद रखना। तो सबसे पहले हम चर्चा करें ना बांगर जलोढ़ की। बांगर बांगर सॉरी तो इसकी जो होता है ना, ये पहले इसको कहते हैं पुराने जलोढ़, पहले शब्द इसके लिए आ सकता है, इसको पुराने जलोढ़ कहते हैं। नंबर 1। नंबर 2, इसका फीचर होता है या थोड़ा अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में स्थित। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट, यहाँ पर भी ना कृषि कार्य होती है, कृषि कार्य होती है। बस इतने 2-3 पॉइंट इसमें याद रखना कि पुराने जलोढ़ कहते हैं, इतने याद रखना। जो जलोढ़ मैदान है ना, ये काफी लंबे समय तक अगर उसमें कोई नई परत नहीं चढ़ी, नया मान लीजिए कोई अवसाद नहीं आया, तो उसको बांगर बोल देते, कि कृषि कार्य के लिए भी उपयुक्त होता है। चौथा, कृषि कार्य के लिए उपयुक्त होता है, कृषि कार्य के लिए उपयुक्त क्षेत्र, उपयुक्त क्षेत्र है, इसको याद रखना है। ठीक है, अब हम बात कर देते हैं खादर की। चौथा पॉइंट है हमारा खादर, इसको कहते हैं नवीन जलोढ़। क्या कहते हैं, नवीन जलोढ़। मतलब जैसे नदी है कोई, अपने साथ अवसाद लेके आई ना, तो अवसाद को जिस एरिया में विकसित, इसके लिए बाढ़ का मैदान वाला क्षेत्र होता है, जहाँ पर नदियाँ लेके आती है। जब बाढ़ का मैदान आता है, नदियाँ अवसाद लेके आती हैं, वो भूमि की उर्वरता को बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होता है। ये बात हम लोग कई बार भूल जाते हैं। ठीक है, नवीन जलोढ़ ये नदी के द्वारा लाए गए अवसादों से विकसित होता है। ठीक है, नंबर 2, या बाढ़ वाले क्षेत्रों में देखा जाता है, विकसित होता है, विकसित होता है।
विकसित होता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। नंबर 3 पर अगर आप देखें तो ये समुद्र तल से 100 से लेकर के 150 मीटर की ऊंचा तक ही होता है, मीटर तक ऊंचा होता है। ठीक है, अभी हम इनकी स्थिति के बारे में अलग से बताएंगे। पहले ये जो फीचर्स है ना, नवीन जलोढ़ शब्द दे देगा, बाढ़ वाले क्षेत्र में स्थिति दे देगा, ऊंचाई दे देगा, मतलब एक तरीके से ये कम ऊंचाई पर स्थित होता है। देखिए प्लेन जो उत्तर भारत का प्लेन है, यूपी बिहार का पूरा क्या है, कम ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, जो सुंदरवन का डेल्टा एरिया है ना, सुंदरवन का डेल्टा इसी क्षेत्र में पाया जाता है। डेल्टा इसी क्षेत्र में स्थित है, इसी क्षेत्र में स्थित है। देखते हैं लगातार वहां बाढ़ आती रहती है। लगातार आप बिहार के कई रीजन में देखेंगे, यूपी में कई क्षेत्रों में बाढ़ आती रहती है। तो ये हो गया खादर वाली भूमि का। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण जो है इसका खादर में उर्वरा इस भूमि पर बहुत अधिक, इस भूमि पर बहुत अधिक। ठीक है, कृषि के लिए बहुत उपयोगी, अधिक कृषि के लिए बहुत उपयोगी, कृषि के लिए अति उपयोगी हो जाता है, अति उपयोगी हो जाता है, हो जाता है। एक बार फिर से मैं आपको चारों दिखा देता हूँ, अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए ये चीज। ये देखिए, हिमालय से खादर, एक ये भी याद रखना है, वेस्ट टू ईस्ट याद रखना है। बाबर की जो मैंने फिगर बताए, जो फीचर्स बताए, तराई के फीचर बताए, बांगर के फीचर। देखिए अब आपको लग रहा है कि खादर को बांगर ने घेर रखा, ऐसा नहीं है, ये प्लेन एरिया है, ये लगातार बाढ़ आती रही तो इस वाले में हो गए। ये खादर वाला एरिया है, यहाँ तक नवीन बाढ़ नहीं पहुंच पाई, तो ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ घेरे है, ऐसा घेरे नहीं। इस तरीके से ये रिवर वैली का क्षेत्र हो जाता है ना, इसलिए ऐसा लग रहा है कि बांगर ने खादर को पूरी तरह घेर रखा। तो ये हमारा हो गया। अब हम क्या करें ना, उत्तर भारत की जो मैदान है, जो मैंने आपको भाबर बताया, तराई बताया, बांगर बताया, खत, इसको हम राज्य के अनुसार देख लेते हैं, तब ज्यादा अच्छे से ये समझ में आएगा हमें। ठीक है, तो देखिए ये हम क्या करें, एक मैप बनाते हैं पूरा भारत का, एक फिर से मैप बनाते हैं, कम करके। ये वाला लेते हैं। ठीक है, इसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। तो मैंने जो आपको तराई, खादर, बांगर, भाबर बताया, अब इसको हम क्षेत्र के आधार पे देखेंगे कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पे। अगर हमें क्षेत्र ही पता नहीं रहेगा तो हम फिर कैसे उसको एनालिसिस कर पाएंगे। तो अब हम सबसे पहले ना क्षेत्र के बारे में देखिए। तो इसको हम कई, ये पूरा रीजन मैंने आपको मैप में दिखाया ही है ना कि कौन सा। ये देखिए, ये पूरा प्लेन है। अब देखिए ये पंजाब वाला प्लेन हो गया। ठीक है, ये अपर गंगा प्लेन हो गया, ये राजस्थान प्लेन हो गया, उसके साथ ये मिडिल गंगा प्लेन हो गया, ये लोअर गंगा प्लेन हो गया। ये मैंने हमको, अब हम क्या करेंगे ना, इन्हीं सभी जो प्लेन का एरिया, इसके हम फीचर्स की बात करेंगे। जैसे पंजाब का मैदान की क्या फीचर है, ठीक है, उसके बाद ब्रह्मपुत्र वाला जो ये वाला रीजन है, इसका क्या फीचर्स है, गंगा मैदान वाला सिंचित क्षेत्र है, इसका क्या महत्वपूर्ण फीचर्स है, इस बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पंजाब के मैदान, पंजाब सिंधु का मैदान। देखिए स्वतंत्रता के पहले क्या था ना कि पाकिस्तान वाला रीजन में भारत तो सिंधु नदी तंत्र यहाँ पे विकसित है। कौन सा, सिंधु नदी तंत्र, पंजाब वाले रीजन पे। इसका फिगर में मैं आपको थोड़ा सा बना देता हूँ।
ये देखिए, तो ये वाला जो रीजन है पंजाब वाले रीजन, ये पूरा, तो पहले ये पूरा पाकिस्तान और भारत का पूरा ये पंजाब का क्षेत्र हुआ करता था। यहीं से बहुत सी नदियां निकलती हैं, सिंधु, सतलज, रावी, ब्यास सब मिल जाती है, मैं आपको बाद बताऊंगा। लेकिन जो अभी हम पंजाब की चर्चा करेंगे, वो जो भारत के जो पंजाब वाले रीजन मैंने आपको दिखाया, यहाँ वाले रीजन की हम लोग चर्चा पूरी करेंगे। इसको क्या कहते हैं? पंजाब का मैदान। इसमें हरियाणा का हिस्सा आता है, हिमाचल प्रदेश का भी कुछ हिस्सा आता है, ठीक है। पंजाब तो आता ही है, ये पंजाब का मैदान, पंजाब का मैदान। तो इसके फीचर्स के बारे में चर्चा करनी। पहला पॉइंट हो जाएगा कि जो मैदान का पश्चिमी भाग है, जो मैंने आपको बताया था, टोटल भारत के क्षेत्र का 43% मैदानी एरिया है, 43% लगभग मैदानी क्षेत्र है, ठीक है। तो पहली बात, पंजाब का मैदान की बात करें, पंजाब का मैदान, ठीक है, यह मैदानी क्षेत्र का लगभग, यह मैदानी क्षेत्र का पश्चिमी हिस्सा है। पहली बात, पश्चिम में ही दिख ही रहा है, पश्चिमी भाग हिस्सा है, ये भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद दूसरा इसका फीचर है या सिंधु नदी तंत्र द्वारा विकसित है, नदी तंत्र द्वारा विकसित है। सिंधु नदी तंत्र, जब मैं नदियों को पढ़ाऊं तो आपको बढ़िया बताऊंगा, विकसित है, नंबर 2 याद रखना, ठीक। उसके बाद यह बहुत उपजाऊ क्षेत्र है, या बहुत उपजाऊ क्षेत्र है, उपजाऊ क्षेत्र है। ये 3-4 पॉइंट 3 पॉइंट इसके सबसे महत्वपूर्ण। पहले पश्चिमी भाग है, सिंधु नदी तंत्र द्वारा बहुत उपजाऊ क्षेत्र है भाई। जो पाकिस्तान को हमने एरिया अपना दे दिया, वो कपास उत्पादन के रूप में, गन्ना उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र चला गया, ठीक है। पंजाब का एक उपजाऊ हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में आज चला गया। इसे जो इस एरिया में ना, इनको यहाँ पे बेट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर इन मैदानों को, इस मैदानों को बेट का इस्तेमाल, बेट को जो नहीं है इतना जानना, जी बता दे रहा हूँ आपको, बेट शब्द का इस्तेमाल करते हैं, बेट शब्द का इस्तेमाल का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये बात को याद रखनी। तो पंजाब के मैदान के बारे में थी। जो सबसे महत्वपूर्ण आगे दूसरा गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, ये गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का, पहले गंगा के मैदान देखते हैं, गंगा का मैदान, ठीक है। तो मैंने आपको बताया गंगा 5 राज्यों में बहती है, ठीक है। उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, छोटा थोड़ा झारखंड का भी क्षेत्र आ जाता है, झारखंड, ठीक है। और एक बड़ा क्षेत्र पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। इन 5 राज्यों से होकर माँ गंगा प्रभावित होती है। तो अभी केवल मैदान को दृष्टिकोण की बात, किनका सांस्कृतिक, किनका आध्यात्मिक, किनका बहुत महत्व, लेकिन हम मैदान के रूप में हम बात करेंगे, ठीक है। पहला कहाँ है? पंजाब के पूर्वी, पंजाब से लेकर, पंजाब क्षेत्र के पूर्वी, पूर्वी क्षेत्र से लेकर, पूर्वी क्षेत्र से लेकर बांग्लादेश तक। देखिए कितना लंबा एरिया, बांग्लादेश तक। इसमें हरियाणा का भी कुछ क्षेत्र आ जाएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, सॉरी झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये पूरा रीजन, तो इसमें ये 5 राज्य तो पूरे इसमें आ ही जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट है इसमें, ये पूरा गंगा नदी तंत्र द्वारा सिंचित है। यह जो पूरा क्षेत्र है ना, यह पूरा क्षेत्र गंगा नदी तंत्र, बहुत सी नदियां, कोसी, गंगा नदी, गंगा नदी तंत्र, जिसमें यमुना, चंबल, कोसी, ठीक है। उसके साथ साथ घाघरा, सरयू, गोमती, ये सभी नदियां जो है ना, इस पूरे क्षेत्र को बहुत उपजाऊ बना देती हैं।
गंगा का मैदान बहुत उपजाऊ क्षेत्र है। मैदान बहुत उपजाऊ क्षेत्र है। क्या है? उपजाऊ क्षेत्र है। इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? पहला, ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान जिसको यमुना नदी से लेकर के ना, जैसे गंगा नदी ऐसे बहती है और यमुना नदी ऐसे बहती है, ठीक है, यहाँ जाकर प्रयागराज मिल जाए, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये ऊपरी गंगा का मैदान है। विभाजित किया गया है, ये देखो मैं, ये वाला अपर गंगा का प्लेन, ठीक है, ये वाला रीजन अपर गंगा का प्लेन। ठीक। उसके बाद दूसरा नंबर है मध्य गंगा का मैदान। मध्य गंगा का मैदान ये प्रयागराज से लेकर के ना, जहाँ यमुना नदी मिलती है आगे, प्रयागराज से लेकर के यहाँ पर ना, ये ब्रह्मपुत्र, ये राजमहल की श्रेणी पड़ती, राजमहल पहाड़ियाँ पड़ती, राजमहल पहाड़ियाँ। ये झारखंड व कुछ पश्चिम बंगाल, झारखंड वाले रीजन में है, झारखंड व पश्चिम बंगाल रीजन में, तो इसको बोलते हैं मध्य गंगा का मैदान। कौन सा बोलते हैं? मध्य गंगा का मैदान, ठीक है। ये देखो, ये वाला मिडिल गंगा प्लेन बहुत उपजाऊ क्षेत्र है, ठीक है ना। ये वाला रीजन बहुत उपजाऊ क्षेत्र है, बहुत उपजाऊ क्षेत्र है। उसके बाद तीसरा हम करते हैं इसमें डिवीजन, लोअर गंगा का मैदान, लोअर गंगा प्लेन, ठीक है। ये बेसिकली जिसे राजमहल की पहाड़ियां हो गई और साथ में पूरा सुंदरबन डेल्टा, और जहाँ पे गंगा जाकर के समुद्र में मिल देती, गंगा सागर तक का क्षेत्र, गंगा सागर तक का क्षेत्र। यहाँ पे सुंदरबन भी पाया जाता है, सुंदरबन, ठीक है। ये थोड़ा एरिया याद रखना कहाँ से कहाँ तक है, ये वाला एरिया, ठीक है, लिखा है इसको भी, ये वाला रीजन, ये पूरा रीजन है ना, ये लोअर गंगा का जो मैदान है, ये वाला रीजन। अब थोड़ा ब्रह्मपुत्र वाला रीजन है, इसको भी इसी में ऐड कर लेते हैं। ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र नदी जब मैं आपको बताऊंगा तो ऐसे करके यहाँ से इस तरह बात है, तो कुछ क्षेत्र यहाँ भी जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है, इसको मान लेते हैं कि एक तरह से भी मैदानी क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा सिंचित मैदान, बना जलोढ़, बना मैदान, ठीक है, इसको याद है। ये देश के उत्तर पूर्वी भारत में स्थित है, पहली बात, ये नॉर्थ ईस्ट इंडियन, ठीक है। यह मैदान उत्तर पूर्वी भारत, मैदान देश के उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, क्षेत्र में स्थित है, ये बात याद रखना, ठीक है। दूसरा पॉइंट याद रखना है, इस ये दोनों तरफ से पहाड़ी पर्वतीय श्रृंखलाओं से घिरा है, पर्वतीय श्रृंखलाओं से घिरा है, ठीक है, ये बात याद रखना। तीसरा पॉइंट इसमें याद रखना है, ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र द्वारा विकसित हुआ, या ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र द्वारा विकसित क्षेत्र, विकसित क्षेत्र। कोई नदियां यहाँ पे, नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र हो गया, सुबनसिरी हो गया, धनसिरी हो गया, तो इन नदियों के द्वारा ये प्लेन विकसित हुआ है, वो काफी उपजाऊ क्षेत्र है यहाँ, ठीक, खासतौर चाय के बागानों के क्षेत्र, चाय के बागानों के
क्षेत्र यहाँ पे पाए जाते हैं, क्षेत्र यहाँ पे पाए जाते हैं, ये बात याद रखना है। तो ये हो गया हमने उत्तर भारत का जो मैदान था पूरा पढ़ लिया। अब एक बार इसके महत्व को हम और थोड़ा पढ़ लेते हैं कि इस तरीके से ये महत्वपूर्ण उत्तर भारत के मैदान का महत्व, उत्तर मैदानी क्षेत्र का, उत्तरी मैदानी क्षेत्र का महत्व, क्षेत्र का महत्व क्या है, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट इसमें हो जाएगा, ये देश की भूमि का एक चौथाई क्षेत्र पर भारतीय आबादी के आधे का, देखिए, या देश के एक चौथाई भाग पर विस्तृत है, लेकिन देश की आधी आबादी, देश की लगभग आधी आबादी के जीवन, आधी आबादी को जीवन प्रदान करता है, ये कह सकते हैं, ठीक है ना। उत्तर भारत के जो राज्य हैं, बिहार हो गया, यूपी हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, इनकी जनसंख्या अगर आप मिला लो, यूपी की ले लो, चलो जोड़ते 25 करोड़, बिहार की लगभग 14 करोड़, और राजस्थान, उसके साथ साथ पंजाब, ठीक है, हरियाणा, इन तीनों को मिला करके लगभग 15 करोड़, ठीक है। उसके बाद कुछ भाग आप झारखंड से ले लो, सब मिला जुला करके ये पूरी पॉपुलेशन आपकी लगभग पहुंचेगी 70 से 75 करोड़ के आसपास। इसलिए लोगों का जीवन डिपेंड है उत्तर भारत के मैदान में, तो कोई हवा बात नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है ये, ठीक है। उसके साथ साथ क्यों, क्योंकि यह क्षेत्र अधिक उपजाऊ का क्षेत्र है, अधिक उपजाऊ का क्षेत्र है, उपजाऊ क्षेत्र है, ठीक है, जहां पर कृषि के लिए उपयुक्त दशाएं, के लिए उपयुक्त दशाएं, मृदा उर्वरा मृदा, ठीक है, आदि लिख देंगे। तो ये पॉइंट हो गया। यहाँ पे आधारभूत संरचना के लिए बहुत अच्छी, जब मैदानी क्षेत्र में आधारभूत संरचना जैसे सड़कें, आधारभूत संरचना जैसे सड़कें, ठीक है, सड़क हो गया, ठीक है, नंबर 1 पर। उसके बाद रेल लाइन हो गया, उसके बाद आवास, पेयजल, इन सब की उपलब्धता सुनिश्चित है। क्या है, उपलब्धता होने के कारण जनसंख्या बड़ी मात्रा में पाई जाती है, जनसंख्या की मात्रा बहुत अधिक है, यहाँ बहुत अधिक है, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। उसके साथ साथ सबसे जो ज्यादा महत्वपूर्ण है लास्ट पॉइंट, कि यहाँ पर गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों के किनारे, जैसी पवित्र नदियां होने की वजह से, नदियां होने के कारण सांस्कृतिक, धार्मिक व आध्यात्मिक वातावरण होना, ठीक है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाता है। तो देखिए, इस वीडियो में हमने उत्तर के मैदान के बारे में पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया है। अगली बार हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, ठीक है। तो आज काफी हो गया है, इसको वीडियो को हम लोग यहीं पर रोकते हैं। उसके